हेलो एवरीवन, मेरा नाम उपमा तिवारी है। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी एमएड सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले वो टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम इन फॉर टीचर एजुकेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है। तो हम बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन की। तो डिस्टेंस एजुकेशन को हम हिंदी में दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन हमको एक तरीके का सिस्टम है जहाँ पर हम अपनी एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो मॉडर्न एजुकेशन से मॉडर्न सिस्टम ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जिसकी एजुकेशन पूरी नहीं हुई है, किसी कारणवश उसकी एजुकेशन छूट गई है, या फिर वो काफ़ी एज का हो गया है और फिर उसको एजुकेशन अपनी कंप्लीट करनी है। एज वो भी डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है। डिस्टेंस एजुकेशन क्या करता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है, हमें अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम अपनी एजुकेशन को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। जो रेगुलर हम एजुकेशन होती है वहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स एक रियल टाइम और रियल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। बट जब हम बात करते हैं ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस एजुकेशन की, तो डिस्टेंस एजुकेशन में जो टीचर होता है वो फिजिकली प्रेजेंट और स्टूडेंट्स फिजिकली प्रेजेंट एक जगह पर एक समय में नहीं होते हैं। यूनेस्को के अकॉर्डिंग हम अगर देखने की कोशिश करते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है, तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग डिस्टेंस एजुकेशन ऐसा एजुकेशन प्रोसेस है या फिर ऐसा सिस्टम है जहाँ पर जो हमारी टीचिंग है, जो टीचिंग है उसका या तो फिर पूरी की पूरी टीचिंग या फिर सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है जो टीचिंग की वो कैरीड आउट होती है डिस्टेंस मोड में, जहाँ पर स्टूडेंट्स और जो है जो हमारे लर्नर्स हैं या फिर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो रियल स्पेस में और टाइम में प्रेजेंट फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते। डिस्टेंस एजुकेशन को हम करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन भी कहते हैं, क्योंकि करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन में क्या होता है कि यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है लर्नर की। यहाँ पर जो भी कोर्स मटेरियल है वो पोस्ट के द्वारा प्रोवाइड कर दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स या फिर लर्नर्स अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, स्पेस के अकॉर्डिंग जहाँ पर भी हो वो ये एजुकेशन को एसेस कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन टाइम बाउंड नहीं होता है। यहाँ पर आप कभी भी कहीं भी पर भी हैं तो अपनी एजुकेशन को असेस कर सकते हैं। बात करते हैं हम डिस्टेंस एजुकेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। डिस्टेंस एजुकेशन की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल्फ लर्निंग मेथड। डिस्टेंस एजुकेशन में यहाँ पर लर्नर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना इनिशिएटिव खुद ले, मोटिवेटेड खुद रहे किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। दूसरा जो है, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इंस्ट्रक्शन जो भी इम्पार्ट किए जाते हैं वो डिस्टेंस मोड में होते हैं या फिर ऑफ ऑनलाइन होते हैं। यहाँ पर ऑफ कैंपस होता है, यहाँ पर कैंपस यानी कि रेगुलर हम अपनी एजुकेशन को नहीं असेस करते हैं। डिस्टेंस मोड में सारी एजुकेशन होती है, कोई भी क्लासरूम टीचिंग नहीं होती है। तीसरी अगर हम कैटेगरी से बात करें तो डिस्टेंस एजुकेशन फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पर आप कभी भी कहीं पर भी हैं अपनी जो है एजुकेशन, अपनी लर्निंग को असेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस एजुकेशन डेमोक्रेटिक होता है नेचर में। यहाँ पर पूरी कंट्री में कोई भी कभी भी इस एजुकेशन को अपनी एजुकेशन को असेस कर सकता है, अपनी एजुकेशन ले सकता है। और अगर हम बात करते हैं उसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी फिफ्थ पॉइंट है इक्वालिटी इन एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन में इक्वालिटी होती है। यहाँ पर किसी भी तरीके का किसी के भी साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता है। कोई भी कभी भी कहीं पर भी अपनी एजुकेशन को असेस कर सकता है। अगर हम उसकी एक और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें जो कि हमारा सिक्स पॉइंट है, वो ये है कि डिस्टेंस एजुकेशन जो भी है उसके लिए हमें कहीं पर हमारी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी तरीके का हमें प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी चीज़ में लेके, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड है, कुछ पूछना है, कुछ भी है, तो उसके लिए स्टडी सेंटर्स और रीजनल सेंटर्स बनाए गए हैं। और रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर्स के तहत ही हम अपनी प्रॉब्लम जा करके वहाँ बताएंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन हमें मिल जाता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं टीचर एजुकेशन की,
तो टीचर एजुकेशन को अगर हम देखें तो टीचर क्या है, टीचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एजुकेशनल सिस्टम में। बिना टीचर्स के हम एजुकेशन सिस्टम को हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा टीचर है वो एक पिलर की तरह काम करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। पूरा एजुकेशन सिस्टम में सारे स्टूडेंट्स जो है वो डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं हमारे टीचर्स। अगर हमें एक बेहतर टीचर अगर हमें चाहिए, अगर हम अपनी सोसाइटी में कुछ चेंजेस चाहते हैं, अब स्टूडेंट्स को एजुकेट करके मॉडर्न सोसाइटी की जो भी इमर्जिंग नीड्स हैं अगर हम उनको फुलफिल करना चाहते हैं, तो हमें उनको जो है टीचर्स को एक हमें बेहतर एक कॉम्पिटेंट और एजुकेटेड टीचर चाहिए जो भी हमारी मॉडर्न सोसाइटी की इमर्जिंग नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सके, और साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स में भी उनकी प्रोग्रेस को भी असेस कर सके और इन्हांस कर सके। अगर हम दूसरे शब्दों में देखना चाहें कि टीचर एजुकेशन क्या है, तो टीचर एजुकेशन जो है टीचर एजुकेशन एक प्रोग्राम है जिसका एम है कि एक कॉम्पिटेंट टीचर को डेवलपमेंट करना, प्रोफिशिएंट टीचर को डेवलपमेंट करना, और साथ ही साथ जो भी उनकी प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनको डेवलप करना, उनकी टीचिंग स्किल्स को डेवलप करना, और साथ ही साथ जो भी टीचर एजुकेशन का टीचिंग जो भी हमारे टीचर्स हैं उनकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना, कि जो भी टीचिंग प्रोफेशंस में जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकें, और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस कर सकें। अगर हम बात करते हैं टीचर एजुकेशन की, तो टीचर एजुकेशन इंक्लूड करता है टीचिंग स्किल्स की प्रोफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी इन कंटेंट के नॉलेज की, और अगर हम बात करते हैं तो उनकी साउंड पेडागोजिकल स्किल्स की, और साथ ही साथ उनकी प्रोफेशनल स्किल्स की। ये सारी जो है चीज़ों को वो इंक्लूड करता है हमारा टीचर एजुकेशन। टीचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एजुकेशन सिस्टम में। अगर एक इनलाइटेंड और एक कॉम्पिटेंट टीचर ही स्टूडेंट्स को एक बेहतर इंसान बना सकता है, एक बेहतर जो भी हमारी सोसाइटी की नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनको ढाल सकता है। ये सारी चीज़ें क्या है, टीचर जो है कर सकता है। तो अगर हम बात करते हैं कि टीचर एजुकेशन है क्या, अगर इन सारी चीज़ों को देखें तो टीचर एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन प्रोसीजर्स है दैट आर एम्ड एट, इसका एम है एक पर्पसफुल और ऑर्गेनाइज टीचर्स को प्रिपेयर करना जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके की एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है, या फिर वो डायरेक्टली है या फिर इनडायरेक्टली वो किसी न किसी भी तरीके की एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है, उसी को हम कह सकते हैं कि वो टीचर एजुकेशन है। अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम की, कि टीचर एजुकेशन में जो टीचर एजुकेशन के लिए हम डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन को यूज़ किया जा सकता है एज अ प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर प्रिपरेशन मेथड के तौर पर प्री सर्विस पे, और इन सर्विस टीचर्स को हम नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं, इनकी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, और इनकी क्वालिफिकेशन को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम ऑफर किया जाता है वेरियस ओपन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। उन ओपन यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ओपन यूनिवर्सिटी जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू है हमारा, एनएसओयू है, केएसओयू है, ओडीएल प्रोग्राम है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कोटा और नासिक ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत सारे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को ऑफर करती हैं। वो इन सर्विस और प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग के लिए थ्रू डिस्टेंस मोड में जो है क्या करती हैं, प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए बहुत सारे कोर्सेज को ऑफर करती हैं। अगर हम बात करते हैं कि टीचर एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अगर हम डिस्टेंस मोड के थ्रू अगर हम टीचर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो अगर हम बात करते हैं टीचर एजुकेशन के, तो अगर हम पहले ऑब्जेक्टिव्स की अपने बात करते हैं तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव एफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव एजुकेशन। हमें क्या डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू जो हम टीचर एजुकेशन हमें प्रोवाइड की जाती है तो क्या करता है, ये हमें एक इफेक्टिव एफिशिएंट और लेस एक्सपेंसिव एजुकेशन प्रोवाइड करता है।
प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, हमें एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है सारे क्वालिफाइड एबल और विलिंग पर्सनस को जो है टीचर बनना चाहते हैं और वो अनेबल है रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स या कॉलेजेस को ज्वाइन करने में। का तीसरा ऑब्जेक्टिव है ये इफेक्टिव अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है टीचर ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए। जो भी एकेडमिक दूसरी चौथा पॉइंट अगर हम देखें तो कोई भी एकेडमिक परस्यूट में है किसी भी तरीके की ट्रेनिंग टीचर है इन सर्विस है टीचर्स हैं और उनको अपनी नॉलेज को इन्हांस करना है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है तो वो भी उसमें भी ये क्या करता है उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करते हैं फीचर फेजेस क्या है टीचर एजुकेशन के थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम जो डिस्टेंस एजुकेशन जो भी प्रोग्राम है उसके थ्रू जो हम टीचर एजुकेशन को प्रोवाइड करने की या टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को बनाने की बात करते हैं तो उनके 4 फेजेस कंसिस्ट करता है। पहला है प्लानिंग। प्लानिंग में आता है कि जो भी हमें प्लान करना चाहिए, बिना प्लानिंग के हम कोई भी काम अगर करेंगे तो वो सही नहीं होगा। तो प्लानिंग में पहला चीज़ यही आती है कि हमें प्लान करना होगा कि मॉडर्न सोसाइटी की क्या नीड्स है, बच्चे की क्या नीड्स है, उनके अकॉर्डिंग हम किस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड करें टीचर्स को। तो उसके लिए हमें पहले सबसे पहले चीज़ों को एसेस करना होगा, प्लान करना होगा। सेकेंड पॉइंट में आता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो टीचर ट्रेनिंग को प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के पहले बनाने के पहले हमें कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे कि हम इस टीचर ट्रेनिंग को देने के बाद क्या हम टीचर्स के अंदर देखना चाहते हैं कि वो उन ऑब्जेक्टिव्स को हमें पहले सेट करने होंगे और फिर हमें अपने प्रोग्राम को बनाने की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। तीसरा है प्रोसेस। प्रोसेस में आता है कि अब हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे कोर्स मटेरियल। जो भी हमारा कोर्स मटेरियल है, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट्स किए हैं उन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग अपने कोर्स मटेरियल को सेट करेंगे और जो भी हमारा करिकुलम है हम करिकुलम को बनाएंगे और हम उस करिकुलम को कैसे डिलीवर करेंगे ये सारी चीजें हमारी इस थर्ड हमारे फेज में आएंगी जो कि है प्रोसेस। फोर्थ फेज में हम बात करते हैं तो फोर्थ हमारे फेज आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम जो भी हमारे टीचर्स होंगे, जो भी हमारे ट्रेनर्स होंगे, जो भी हमारे करिकुलम होगा, जो भी हमारा मटेरियल होगा वो टाइम टू टाइम नीड के अकॉर्डिंग जो है क्या है इवोल्यूशन होना चाहिए, वो चेंज होता रहना चाहिए। अब वहाँ आगे बात करते हैं कि मेन मीडियम क्या है थ्रू डिस्टेंस मोड के थ्रू। डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू हम टीचर एजुकेशन को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मेन मीडियम क्या हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं रेडियो टेलीविजन की, फिर है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, फिर है हमारा मल्टीमीडिया पैकेजेस। इन सारे के थ्रू हम अगर देखें तो उसके थ्रू हम अपने टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को एनहांस कर सकते हैं या डिलीवर कर सकते हैं या मीडियम की तरह ये काम करता है या हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं या हम प्रिंट मटेरियल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इन सारे मीडियम्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं डिस्टेंस मोड में अपनी जो टीचर एजुकेशन है जो प्रोग्राम है उसको इम्पार्ट कर सकते हैं। अगर हम इसके आगे बात करते हैं लास्ट की डिस्टेंस एजुकेशन का ओवरऑल अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो डिस्टेंस एजुकेशन क्या करता है ब्रॉडन करता है। ब्रॉडन द वे एक रास्ता बनाता है टीचर एजुकेशन को मास लेवल पे लोग असेस कर सके और साथ ही साथ जो आज जो कल जो ये इमरजेंस है डिस्टेंस एजुकेशन का विल टेक द सोसाइटी टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन और इस सोसाइटी को ग्लोबलाइजेशन की तरफ लेके जाए। थैंक यू।